इमरान खान ने अडयाला से पैगाम दे दिया है, नो मोर मुज़ाकरात। अब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है मुज़ाकरात को। एक और अडयाला से बड़ी खबर आई, इमरान खान का पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया था। मरियम नवाज साहिबा आती हैं तो ये सारा सामान जो होता है ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए होता है। डीसी जंग ने बाहर से जो भी अशिया आएगी और उस पर पाबंदी लगा दी है और ख्वाजा आसिफ साहब की इस सारी बातों के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सीखपा हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। इमरान खान ने अडयाला से पैगाम दे दिया है। एक तो अडयाला से पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम के नाम पैगाम है और दूसरा मुक्तदर हलकों के लिए पैगाम है। मुक्तदर हलकों का क्या पैगाम है, सबसे पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इमरान खान ने कहा है कि 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे खानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर्स तक को नाहिल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दे, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही उनके आगे झुकूंगा। एक तो इमरान खान ने फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि जो उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं झुकेंगे। दूसरा, उन्होंने एक जो था मुज़ाकरात की बात थी कि कहीं मुज़ाकरात इमरान खान साहब कर सकते हैं और ये बात इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए थे। अब उन्होंने कहा है कि जी नो मोर मुज़ाकरात। अब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है मुज़ाकरात को भी, तो ये उन्होंने कहा है कि अब मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। इसके अलावा इमरान खान का पैगाम जो दूसरा है वो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तानी कौम के नाम और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करें। अच्छा, इमरान खान ने ये कौम के नाम और पीटीआई के नाम ये पैगाम जो जारी किया है। इमरान खान वो एक हीरो हैं जिन्होंने सैलाब, इससे पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, मैराथन करके $1 मिलियन पाकिस्तान के लिए कई कुछ ही घंटों में इकट्ठे कर लेते थे और ये सैलाब ज़दगान की मदद और रिलीफ के लिए काम आते थे। तो इमरान खान का पहले ही सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा उनका काम और उन्होंने उनके लिए बड़ा काम किया है और इस वक्त उन्होंने कौम को यकजा होने का पैगाम दिया है। कौम को कहा है कि आप सैलाब में जो रिलीफ के काम है, रेस्क्यू के काम है, उसमें हिस्सा लें। इमरान खान की एक बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि इमरान खान जब भी मुल्क और कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल घड़ी आती है, उस वक्त वो कौम को यकजा करने का पैगाम देते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग, जिसको मार्का हक कहा जाता है, फतह का करार दिया जाता है कि मार्का हक हमने फतह किया था, इंडिया के खिलाफ जो जंग जीती थी, इसमें इमरान खान ने जो यकजहती का पैगाम दिया था कि पूरी कौम को यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए और पूरी कौम को इंडिया के खिलाफ अपनी पाक फौज का साथ देना चाहिए। तो किस तरह से पूरी कौम जो है वो यकजा हो गई थी। तो इस वक्त भी सैलाब ज़दगान के हवाले से भी उनका यही पैगाम है कि पूरी कौम को जो रेस्क्यू के काम है, रिलीफ के काम है, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा है, बिला तफरीक उन्होंने ये कहा है। तो ये एक उनकी बड़ी मुस्बत अप्रोच है। कौम की, मुल्क की बात आती है, यकजहती की बात आती है, जब मुल्क और कौम को जरूरत होती है तो इमरान खान बड़ा ही पॉजिटिव जेस्चर देते हैं, लेकिन बात जब हक और सच की आती है तो वो कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। और अब तो उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने अपने पैगाम में ये कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से वो आगाह थे और खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मंसूबा शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 3 बिलियन ट्री मंसूबा शुरू करवाया। इसके साथ मुतादिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मंसूबे शुरू करवाए
जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस थे। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मंसूबों पर तेजी से काम करना कौमी तरजीह होना चाहिए। ये इमरान खान का एक पैगाम था। जाहिर है कि उनका एक बिलियन ट्री मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में था और इस हवाले से बड़ी तनकीद भी होती थी, लेकिन ये माहौलियात के लिए बड़ा ज़रूरी था। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से पैगाम दिया कि अफगानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला आया है, वहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं, नुकसान हुआ है, उस पर उन्होंने कहा है कि दिल शदीद रंजीदा है और ये भी कहा है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। मुझे अफगानियों के पाकिस्तान से जबरदस्ती निकाले जाने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अफसोस है। इमरान खान ऑलरेडी अफगानियों के पाकिस्तान से जो निकाले जाने का मामला है, इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गन्नापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमलों और अपने इलाकों से बेदखली जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये कहा है जी इमरान खान साहब ने। अली अमीन गंडापुर साहब को भी पैगाम दिया है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब भी ऑपरेशन रुकवाएं। हालांकि इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब तो रजामंदी भी जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा है वक्त की जरूरत भी है। और ये इसके अलावा अमीर मुकाम साहब कह चुके हैं कि जी ये अली अमीन गंडापुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जब ऑपरेशन का फैसला हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन ये जो हो रहा है ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। बहरहाल इमरान खान की जो बात है वो फुल एंड फाइनल है। तो इमरान खान की हिदायत पहले भी आ चुकी है अली अमीन गंडापुर के लिए और इस वक्त भी आ चुकी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान ने और क्या कहा है? इसके अलावा इमरान खान ने पार्टी को और हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है मेरी हिदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवार भी दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असेंबली की कमेटियों से इस्तीफा दिया वो भी काबिल तारीफ हैं। इनको भी ये हदायत करता हूँ कि अगर उनके जेर इस्तेमाल कोई भी गाड़ी या मर्रात है तो इसे फौरी तौर पर वापस कर दें। पिशावर जलसे की खत्मी तारीख का फैसला सितंबर में ही की सूरत हाल देखकर मशावरत से किया जाएगा। यानी कि जो ऑलरेडी एक सितंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा केपीके में होना था वो सितंबर में ही होगा, क्योंकि लेकिन सैलाबी सूरत हाल है। उस सूरत हाल को देखते हुए कोई डेट जो है वो फाइनल की जाएगी। इसके लिए अभी जो हतमी है वो नहीं फैसला हुआ है। इसके अलावा जी एक और अडयाला से बड़ी खबर आई, वो ये थी कि इमरान खान का पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया था और इस मुआयने के हवाले से उनके दांत और कान के लिए उन्होंने कुछ तकलीफ और कुछ उनको प्रॉब्लम्स इश्यूज थे। इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तजवीज दी है कि इनको सपोर्टिव मैनेजमेंट, दांत और कान के लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है और उसकी तजवीज दी गई है। जबकि इसके अलावा जब उनका चेकअप किया गया है तो उनकी जो पल्स है वो 49 है, नब्ज 49 है और जो उनका ब्लड प्रेशर है वो 120 और 70 है। अब ये जो 49 के हवाले से जब पल्स 49 है तो लोग कहते हैं कि जी आइडियल जो है वो 60 to 90 होनी चाहिए, 60 to 80 होनी चाहिए। ये पल्स जो है वो 49 बहुत लो है। तो मेरी खुद भी डॉक्टर से बात हुई और इस टॉपिक पर जो पल्स के हवाले से है, तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि 49 पल्स जो है वो क्या इंडिकेट करती है। तो डॉक्टर का ये कहना था कि 49 पल्स इज एक्सीलेंट। जो लोग एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो जाहिर है कि जो जिम करते हैं, तो वो उनकी जो पल्स है वो 49 होती है। इसके अलावा जाहिर है कि जो फिजिकल फिट होते हैं या जो वो किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं या एथलीट है, कुछ भी है या जिम करते हैं, तो वो उनकी 49 तो होती ही होती है। लेकिन एक और साइन है, जो बहुत ही मुतमईन होते हैं, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही शांत, सब कुछ अल्लाह के स्पुर्द जिन्होंने मामला किया होता है। यानी कि डॉक्टर ने तो ऐसे नहीं कहा, लेकिन मीन्स के डॉक्टर का कहने का है कि जो बहुत ही सुकून शांत में होते हैं, मुतमईन लोग होते हैं, ये 49 वो भी इंडिकेट करते हैं। तो अब ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो एक तो ये है कि अनफिट हो सकते हैं कि वो अनफिट हैं, शायद उनको कोई मेडिकल इशू है। एक तो इमरान खान को कोई मेडिकल इशू नहीं है, दूसरा जो पल्स के हवाले से जो लोग कह रहे हैं, जो अब जब ये आई हैं 49 तो इसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 49 जो पल्स है ये आइडियल है। ये एक स्पोर्ट्समैन की, एक जिम करने वाले की और एक
पुरसुकून और इत्मीनान बख्श जो शख्स होता है ना, उसकी पल्स जो है ना वो 49 है। ये आइडियल किस्म की पल्स है इमरान खान साहब की, टेम्परेचर उनका नॉर्मल है। और इसके अलावा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बातचीत थी, वो भी बड़ी ही नॉर्मल थी। जिस तरह से ये जो गौहर साहब हैं, वो उन्होंने मुलाकात करने के बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही थे जैसे कि वो पहले उनको देखा जा सकता है कि जैसे वो पहले वजीर आजम थे तो वो गुफ्तगू करते थे, ऐसे ही वो बिल्कुल अभी वैसे ही थे। तो यानी कि जो दबाव कहा जा सकता है कि इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है उनके खानदान के लोगों को, उनकी बहन के अब 2 बेटों को, पहले एक बहन का बेटा सजा काट रहा है मिलिट्री ट्रायल के तहत, और दूसरे जो 2 हैं जिनको पकड़ा है, जिनकी अभी तक उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। अभी ये कहा गया है कि एक उनके भांजे से, इमरान खान के भांजे अलीमा साहिबा के बेटे से डंडा बरामद हुआ है अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है। और इसके बावजूद भी उनकी जो वाइफ है, अहलिया है, बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी जेल में रखा हुआ है, अडियाला में वो भी हैं, उनसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इसके बावजूद इमरान खान जो है वो पुरसुकून है, इत्मीनान में है, उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी है। वो जब भी उनको होता है तो उनको ये होता है कि मुझे एक्सरसाइज करने की जो है ना वो इजाजत दे दी जाए। तो वो इमरान खान फिट भी है और बिल्कुल सेहतमंद भी है, और उनका पैगाम भी कौम के नाम भी आ गया है और मुख्तदिर हलकों के नाम भी आ चुका है। अलीमा साहिबा ने कासिम और सुलेमान के हवाले से एक बड़ी खबर दी है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि बच्चों को वीजा नहीं दिया जा रहा था, वो एम्बेसी जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने उनको बरतानवी पासपोर्ट पर वीजा लगवाने का मशवरा दिया है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि अगर बरतानवी पासपोर्ट पर वीजा लगवाएं तो आपको कौंसलर रसाई देंगे। यानी कि इस वक्त कासिम और सुलेमान के हवाले से जो ये था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या आएंगे, तो इस हवाले से उन्होंने ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर दिया है। तो अब जो अलीमा साहिबा इंकशाफ कर रही हैं, वो ये कह रही है कि बरतानिया की जानिब से बरतानवी हुकूमत ने उनसे ये कहा है कि आप जो पासपोर्ट है बरतानिया का उनके पास, उसके ऊपर पाकिस्तानी वीजा लें, ताकि बाद में अगर कोई इशू हो, जहां पे ये कहा जाता है कि इस वक्त जो हुकूमत ने धमकी भी दी थी कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे तो उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर बरतानवी हुकूमत जो है वो कौंसलर रिसाई ले सकती है। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया के मशवरे से ये वीजा अप्लाई किया गया है, लेकिन अभी हुकूमत पाकिस्तान ने इस वीजे के ऊपर कोई अप्रूवल नहीं दी है। इसके ऊपर अभी इंतजार किया जा रहा है, और अगर कासिम और सुलेमान को वीजा ये हुकूमत देती है तो कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, तो फिर उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। अब आ जाते हैं जी जो सैलाब की सूरत हाल है। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं कि सैलाब की सूरत हाल में आपने देखा है कि मरियम साहिबा जहां जहां जा रही है प्रोटोकॉल के साथ जा रही हैं, और इसके अलावा मरियम साहिबा तो जा रही हैं प्रोटोकॉल के साथ, इसके अलावा जो डीसी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो जो जा रहे हैं, उनका जो प्रोटोकॉल है वो आप देखें, वो आते हैं जाते हैं, उनकी आनियां और जानियां आप देख सकते हैं। उनके पास पूरा लाओ लश्कर होता है, उनके आगे पीछे पुलिस, आर्मी के लोग, रेस्क्यू के लोग, वो सारे होते हैं, और वो आते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बैठते हैं, बस उसके बाद तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब जो दूसरे लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे फलाही इदारे काम करते हैं रिलीफ का, और मुख्तलिफ आम शहरी भी रिलीफ के कामों में हिस्सा लेते हैं, रेस्क्यू करने के कामों में हिस्सा लेते हैं, और लोगों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम करते हैं, कपड़े फराहम करते हैं। सैलाब की सूरत हाल में हमने देखा है कि लोग बहुत सारा सामान, कुछ इलाकों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने इलाके के लोग पैसे जमा करके वो सामान खरीदते हैं और सैलाब ज़दगान को वो सामान प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस वक्त की पंजाब हुकूमत का ये जो इस वक्त जालिमाना इकदाम ये है कि वो वजीर आला साहिबा खुद जाती हैं, वो फोटो सेशन करवाती हैं, और जो फोटो सेशन करवाने के बाद से जो वो रिलीफ का इमदादी जो सामान है वो भी सिर्फ फोटो सेशन के लिए होता है, इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं होता। बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, वो आकर ये बता चुके हैं कि जब कोई भी आला ओहदेदार या मरियम नवाज साहिबा आती हैं तो ये सारा सामान जो होता है ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए होता है, इसके अलावा वो वापस कर दिया जाता है। समटाइम तो ये उधार का सामान होता है, उधार पे ये जो इंतजामिया वो लेकर आती है, जैसे ही मरियम साहिबा वापस जाती हैं तो वो ये सामान जो है
वो वापस कर दिया जाता है दुकानदारों को। तो ये भी शिकायत आ रही हैं। अब इसके ऊपर तो जाहिर है कि जिस तरह से अगर सीएम साहिबा को इसका इल्म नहीं है या वो जो ब्यूरोक्रेसी है इंतजामिया वो अगर सीएम साहिबा को मामू बना रही हैं तो ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन अगर वो अटेंशन नहीं कर रही हैं तो फिर तो अफसोस की बात है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि पहले तो गुजरात में ये कहा गया कि वहां पे जो कमिश्नर की जानिब से ये ऑर्डर अहकाम जारी किए गए कि जो भी सामान रिलीफ का सामान कोई भी आम लोग जो हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो फलाही इदारे हैं, कोई भी अगर जो इमदादी सामान लेकर आता है तो वो सबसे पहले आएगा, वो हुकूमत को जमा करवाएगा, हुकूमत उसके ऊपर पता नहीं क्या उसके ऊपर कोई फोरेंसिक ऑडिट उसका करने के बाद जो है ना वो सैलाब ज़दगान तक जाएगा। यानी कि ये हाल है इस वक्त हुकूमत का, इतनी खौफजदा है। और अगर किसी ने देना भी है तो फिर मरियम नवाज के बैनर के साथ जो है वो सामान दिया जा सकता है। अब ये पहले तो ये एक गुजरात की सूरत हाल थी, अब जंग में भी अभी यही सूरत हाल है कि जंग में भी अब ये एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन है और उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि डीसी जंग ने बाहर से जो भी अशिया आएगी और उस पर पाबंदी लगा दी है और ये शर्त लगा दी है कि पहले हम इसको क्लियर करेंगे। कौन सा फोरेंसिक करना है आपने, ये जो सैलाब ज़दा लोगों की खिदमत के लिए अगर कोई फलाही इदारे या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अपने इलाके के जो ऐसे लोग हैं वो अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप कौन सी ऐसी क्लियरेंस की जरूरत है आपको कि आपने उसको क्लियर करना है, कौन सा उसका फोरेंसिक करना है, क्या उसमें खुदा ना खास्ता कि वो ऐसा कुछ शामिल कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अगर कर रही है तो क्या है उसमें। लेकिन उनको ये है कि क्योंकि ये डीसी के ऑफिस में आए, ये सामान डीसी के ऑफिस में जाएगा, उसके बाद फिर डीसी क्या करेगा, उसी सामान के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर और मरियम नवाज का बैनर चिपकाएगा और फिर ये सैलाब ज़दगान तक जाएगा। तो ये तो हाल है जी इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद से है। इसी तरह से सलमान अकरम राजा साहब और इसके अलावा शौकत बसरा साहब जो है वो भी कसूर के इलाके में गालबन गए और वहां पर भी लोगों ने उनसे काफी शिकायत के अंबार लगा दिए कि ये देखें कि हमें जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर भी हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां पर भी लोगों ने शिकायत लगा दी। अच्छा, एक लेटेस्ट और इसके अलावा अब ये जो एक और मजीद खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो अभी इस वक्त वो लड़ाई झगड़ा है वो किस बात पे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इससे पहले बिलाल यासीन भी जो है वो भी जाहिर है कि मरियम नवाज के नक्शे कदम पर है। अब सैलाब ज़दगान को कहीं बिरयानी के कुछ डब्बे दे रहे थे और फिर शायद दिए भी हैं या नहीं दिए या कुछ तकसीम किए हैं उन्होंने, और उसके बाद बार बार उनसे पूछ रहे हैं बच्चों से कि इस बिरयानी के डब्बे में बोटी मिली है, बोटी खाई है आपने, बोटी खाई है, बिरयानी के डब्बे से बोटी मिली है आपको। यानी कि ये तो हाल है कि इतनी चीप किस्म की पब्लिसिटी की जा रही है कि ये आप सैलाब के लोगों के साथ आप इजहार हमदर्दी करने जा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो लोग जो है बजाय कि आपको ये अपना मसीहा समझेंगे, अपना हमदर्द समझेंगे, लोग आपसे मुतनफिर हो जाएंगे, नफरत करेंगे कि ये आके हमारा मजाक उड़ाते हैं, आके हमारे साथ सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। इवन कि अगर आप सैलाब के इलाकों में भी चले जाएं और वहां पर भी आप लोगों के पास देखेंगे जो सैलाब से मुतासिर भी हुए हैं, उनके अक्सर के लोगों के पास वहां पे किसी न किसी के, अगर वहां पे 1000 लोग मौजूद हैं तो वहां पे 10, 20, 25, 50 लोगों के पास तो मोबाइल ये एंड्रॉयड फोन मौजूद है। वो उसमें से अपनी यही वीडियोस आपकी बनाएगा और जब वो सोशल मीडिया पर आएगी तो आपको तनकीद का निशाना बनाएगा और लोग आपसे नफरत करेंगे, हमदर्दी अपना हमदर्द नहीं समझेंगे। इस तरह की चीप किस्म की पब्लिसिटी करके और चीप किस्म की बातें करके भी बड़ी आपने जो है वो बड़ी रहमदिली का मुजाहिरा किया, एक बोटी खिला दी है आपने। अगर एक बोटी खिला भी दी है तो खुदारा उस बोटी का वो नवाले तो ना गिने बच्चों के, आपके एक बोटी आपने खिला दी, आप बच्चों को निवाले गिन रहे हैं बोटी खिलाने के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि आपको ये नसीब नहीं होती थी तो हमने आपको ये दी है एक बोटी खाने के लिए। ये तो ये बोटी कौन सी आपने अपने जेब से दे दी है, ये अवाम का ही पैसा है। अवाम के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो कोई बहुत कारनामा अंजाम नहीं दे रहे हैं, ये आपका फर्ज है जो आप कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इस किस्म की जो तशकीर है, ये इस किस्म की जो बहुत ही सती किस्म की जो पब्लिसिटी है वो ना करें। अच्छा जी, अब आ जाएं कि ख्वाजा आसिफ साहब।
ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आजकल बड़े उनके चर्चे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कभी किसी के खिलाफ, कभी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, कभी सियासतदानों के खिलाफ कुछ ना कुछ करप्शन के केसेस कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या कहना चाहते हैं। कभी सिस्टम को अच्छा कहते हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है, कभी वो कहते हैं कि ये सिस्टम बहुत बुरा है। अब उन्होंने इस सिस्टम के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर मौजूदा निजाम जैसा हाइब्रिड निजाम 90 की रिहाई में ही अपना लिया जाता तो हालात बेहतर होते। सियासी हुकूमतों और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव ने दर हकीकत हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। अब चीजें वेरी स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, ये ख्वाजा साहब कह रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने जी इसके अलावा फ्लोर ऑफ द हाउस इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा कि जी ये सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, हम कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर ख्वाजा आसिफ साहब की इस सारी बातों के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सीखपा हो गए। उन्होंने कहा है कि जी ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, निजाम को हाइब्रिड निजाम कहते हैं, यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाए। कभी कहते हैं लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फला नहीं हुआ। भाई 40 साल से आप इस निजाम का हिस्सा हैं और गालियां दे रहे हैं। हर किसी को वायरल होने का शौक है, और भी बहुत चीजें हैं। अल्लाह से डरें कि वो चीजें ना वायरल हो जाएं। अब ये जो हनीफ अब्बासी साहब हैं ये ख्वाजा आसिफ साहब को डरा रहे हैं कि भाई आपको वायरल होने का शौक है, वायरल होने के लिए आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी किसी को करप्ट कहते हैं, कभी किसी सियासतदान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कभी निजाम के ऊपर तनकीद करते हैं। तो आप इसी निजाम का हिस्सा हैं, और आप अगर ये सस्ती शोहरत के लिए करते हैं, वायरल होने के लिए करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा है कि अल्लाह से डरें कि फिर कुछ और वायरल ना हो जाए, कुछ और चीजें वायरल ना हो जाए। तो यहाँ पर सियासतदानों की वीडियो किस किस्म की वायरल होती हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो किस किस्म की होती हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब जो है शायद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और डरा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब को, और शायद हनीफ अब्बासी साहब के पास कोई वीडियो भी हो और वो वायरल भी कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने डरा जरूर दिया। अब ख्वाजा साहब डरे हैं या नहीं इसका पता नहीं, अभी ये ख्वाजा साहब के अगले स्टेटमेंट से पता चलेगा, और जो कि हम आपको अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। आज के व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।